डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन पे बेस्ड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे कि इनइक्वालिटी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट केस बना करके, है ना। अगर मॉडुलस फंक्शन बीच में घुसता है या फिर साइन फंक्शन कुछ भी घुसता है तो उस पे हम मतलब कि जैसा फंक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करके और सारे का इंटरसेक्शन लेके लास्ट में हम आंसर को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनइक्वालिटी तो हमारा कंप्लीट हो गया था। इनइक्वालिटी में हम कांस्टेंट बेस पे वेरिएबल बेस पे दोनों पे क्वेश्चंस कर लिए थे और अब क्वेश्चंस जो है आप सीट डीपीपी कहीं से भी, ठीक है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को लीजिए और वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपका 80 से 90% क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कर लोगे और कुछ डाउट पोर्शन में रहेगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर टेलीग्राम पे मुझे सेंड करो, मैं उसे सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इनइक्वालिटी के बाद से। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमने पढ़ लिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनइक्वालिटी भी हमने पढ़ लिया था और अब दोनों का साथ में हम ग्राफ को स्टडी करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी और लॉगरिदमिक फंक्शन का भी। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और फिर दोनों में एक दूसरे में रिलेशंस क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें इसमें लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ। तो अब देखें यहाँ पे लॉग हमारा डिफाइन होने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखें लॉग हमारा डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए। ये हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू ए। इसको डिफाइन होने के लिए x पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a इज नॉट इक्वल टू 1, इतना तो होना चाहिए। तो ग्राफ जब भी हम प्लॉट करेंगे तो a पॉजिटिव के लिए करेंगे, x पॉजिटिव के लिए और a इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए। यानी कि लॉगरिदमिक फंक्शन जितना भी होगा, ठीक है, उसका जब भी ग्राफ प्लॉट होगा निगेटिव एक्स पर तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि निगेटिव एक्स पर हमारा लॉग डिफाइन नहीं है, मतलब ग्राफ हमारा इस लाइन के इस साइड नहीं आ सकता है। दूसरा पॉइंट ए पॉजिटिव, ठीक है, तो ए पॉजिटिव के हमारे पास दो केस बनते हैं, एक ए ग्रेटर देन 1 और एक ए हमारा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में, ठीक है। दोनों का हमारे पास डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए ए इज इक्वल टू 1 पे तो हमारा डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो 1 तो हमारा नहीं हो सकता है बेस। अब देखिए बेस हमारा या तो 1 से बड़ा होगा या तो हमारा 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले दो केस हम बना लेते हैं। पहला केस बना लिया कि जब बेस हमारा 1 से ग्रेटर है, दूसरा केस बना लिया कि बेस हमारा 0 से लेकर 1 तक के बीच में है। तो अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, तो उस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है हमारा लॉग एक्स बेस टू ए, ठीक है, यहां पर बेस ग्रेटर देन 1 लेना है तो हमने कोई भी बेस ग्रेटर देन 1 ले लिया, 3x ऐसा ले लिया। अब फिर से एंटी लॉग ले लिया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 के पावर y इज इक्वल टू x हो जाएगा ना। 3 के पावर y इज इक्वल टू x, 3 की क्या पावर लगाएंगे कि x आ जाएगा, यानी 3 के पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें y को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके और देखेंगे x का क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं। 6-7 वैल्यूज अपन निकालें, ठीक है, 6-7 वैल्यूज निकाल करके 6-7 पॉइंट्स आए। उन सारे पॉइंट्स को मैच करने के बाद हमने पाया कि ग्राफ का शेप हमारा इस टाइप से फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, मैंने यहां से 6-7 पॉइंट को फाइंड आउट किया x के अकॉर्डिंग y का वैल्यू, ठीक है ना। जैसे हम लोग ग्राफ बनाना सीखे थे 9-10 में, ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बनाते थे, यहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y, ठीक है। तो x के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे x का वैल्यूज लिए, बहुत सारे y का वैल्यूज लिए, उसके अकॉर्डिंग हमने x का वैल्यूज देख लिया कि क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को जो प्लॉट किया, ठीक है, तो ग्राफ को प्लॉट किया तो हमारा ग्राफ का शेप दिखा कि हमारा इस टाइप से शेप फॉर्म हो रहा है। ये हमारा ऐसे कर्व चलते 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 इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि शेप तो हमारा इस टाइप से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास यहां से जब चला ग्राफ तो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट किया, ठीक है, और जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया वहां पे क्या है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। देखिए जहां पे हमारे एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, मतलब यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो हमको तो y के कोऑर्डिनेट मिल गए यहाँ से 0, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 0 हमने इसमें पुट किया, ठीक है,
तो y इज इक्वल टू 0 जब पुट किया तो 3 के पावर 0 x इज इक्वल टू आ गया 1। यानी कि ये हमारा ग्राफ x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 1,0 पे कट कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से हमने पाया कि इस टाइप का शेप हमारा a ग्रेटर देन 1 के लिए लॉग का ग्राफ फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको बस शेप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और जिस भी पॉइंट का वैल्यू हमको चाहिए हम यहां से इस इक्वेशन पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपका साइन के लिए आएगा, ठीक है। ये साइन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ग्राफ का बिहेवियर पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जहां पे भी आएगा ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है, वहां पे मैं डिस्कस कर दूंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। आपको इसको एक्यूरेटली प्लॉट कहीं नहीं करने के लिए आएगा कि आप एक्यूरेट प्लॉट करो एक एक पॉइंट को कि कहां पे मैच कर रहा है। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सिंपल हमारा ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा लाइन बनता है यहाँ 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ में तो हमको पता चल गया कि कहीं भी लाइन है, ठीक है, वहां पर y इज इक्वल टू एक्स होगा, जितना y होगा उतना ही यहाँ पे x होगा, ये तो पता चल जाता है सिंपल। लेकिन ऐसा अगर कर्व लीनियर रहेगा हमारे पास तो हम ये जायजा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि किसका वैल्यू हमारे पास कहाँ पे कितना आएगा, ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है हम आसानी से पता नहीं कर सकते हैं और पता करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ से हमारा क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा कि आप वैल्यू पता करो, ठीक है। क्वेश्चन आपका टाइप रहेगा, ठीक है ना, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो जो भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आप रफली ग्राफ को ड्रॉ कर दोगे तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। कहीं पे अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो x को 0 पुट करके y के निकाल लीजिए कहाँ पे कट कर रहा है, x पे कट कर रहा है तो देख लीजिए x पे कहाँ पे कट कर रहा है। और दूसरी बात है कि x पॉजिटिव के लिए हमारा लॉग डिफाइन होता है, तो ध्यान रखिएगा y एक्सिस के इस साइड में ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा लॉग में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास x पॉजिटिव के लिए ही लॉग डिफाइन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस साइड आ सकता है लेकिन लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ हमारा y एक्सिस के इस साइड नहीं आ सकता है कभी भी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर y के इधर ग्राफ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो भी निकालेंगे हमारे निगेटिव आएगा और निगेटिव x के लिए लॉग हमारा डिफाइन नहीं है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। सेम उसी प्रकार से बेस अगर 0 से लेके 1 तक के बीच में है, ठीक है ना, तो हमने डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर के जब प्लॉट किया, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो हमने बेस 3 ले लिया और यहाँ पे अगर हमने ऐसा ले लेते हैं log 0.2 और यहाँ x, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा 0.2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x यहाँ पे निकाल देंगे तो इसका बिहेवियर जिस टाइप से चेंज होता है तो हमने देखा कि ग्राफ इसका जस्ट अपोजिट बन गया। अपोजिट करने का मतलब ऐसे घूम गया, रोटेट 180 डिग्री पे, ये वाला पोर्शन इधर चला गया, ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, ऐसे घूम गया। जैसे मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे चलते हुए इधर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब है कि उल्टा बन गया। उल्टा क्यों बना, क्योंकि पॉइंट में आएगा 0 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर रहेगा वो पॉइंट में आएगा और पॉइंट में कितना भी पावर करते जाएंगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू और भी हमारा डिक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है जो कि 3 से हमारा बड़ा है, लेकिन 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 0.04 जो कि 0.2 से कई गुना ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो अगर हमारा x y बढ़ता है तो x हमारा घटता है, ठीक है ना। तो वही हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ इसका बन गया। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू हमारा बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम y का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे x का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे x का वैल्यू हमारा घटता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे जो भी है, ठीक है ना, एक का घटा बढ़ा रहे तो दूसरे का घटते जा रहा है, इसमें एक का बढ़ा रहे तो दूसरे का भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो देख ले, ठीक है, ये हमारा a ग्रेटर देन 1 का लॉग का ग्राफ हो गया, ये हमारे 0 से लेके 1 तक के बीच में लॉग का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों ग्राफ को आपको याद रखना होगा फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट हमारे इसी टाइप से बनेगा, कोई भी टाइप की इक्वेशन दे दे, ठीक है, वहां से आप ग्राफ को रफली प्लॉट कर सकते हो, स्केच कर सकते हो ऐसे, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट आप डिस्कवर इक्वेशन से आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना।
बस इतना ही काम करना है इस ग्राफ में। तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर आगे चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पे। अब देखिए, अब क्या आप लोग y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो। हमने कहा है कि जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तब किस टाइप का ग्राफ बनता है हमारा? इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर बेस हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? हमारा इस टाइप का ग्राफ बनता है। यही तो हमने स्टडी किया था। अब y इज इक्वल टू ln x जब हमने लिया, हमने किस बेस पे ग्राफ बनाया था? अभी log x का ग्राफ बनाया था, मीन्स log a बेस टू x, जहां पे a हमारा क्या था? ग्रेटर देन 1 था। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे किसका ग्राफ हम बनाएंगे? ये देखिए, यहाँ पे हमको बनाना है ln x का। ln x मतलब log x बेस टू e। हम e का वैल्यू कितना होता है हमारे पास? 2.17। तो e हमारा क्या है? ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास किस टाइप का ग्राफ बनेगा? इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो इंक्रीजिंग ग्राफ हम यहाँ से आंख मूंद के ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ बन गया। ठीक है ना, जो हमारा लॉग का शेप था उस हिसाब से हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब क्या हमको करना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? 0 होगा। तो log ई एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई हमारा क्या है? 0 है यहाँ पे, तो उसके लिए एक्स का क्या वैल्यू आएगा? ठीक है ना, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 0। ठीक है, एंटी लॉग ले लिया। किसी के पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से पास होगा? 1,0 से पास होगा। अधिकांश जगह पे देखिएगा, ठीक है, अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 रहेगा तो उसमें लॉग का जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 1,0 से ही पास करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए बेस कितना भी रहे उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारा एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है कहीं पे, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो वहां पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इतना तो पक्का है। जब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो यहाँ से एंटी लॉग लेते समय कुछ भी नंबर रहेगा उसके पावर 0 आ जाएगा, और किसी के भी पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि जब हमारा बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हमारा 1,0 से ही पास करेगा ग्राफ। ठीक है, इतना कंफर्म हो गए? ठीक है ना, तो इतना काफी है। ठीक है ना, अब अगर आपके ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, और आप लोग क्वेश्चन करना ग्राफ का, बहुत कम ही पूछे जाते हैं वैसे लॉग के ग्राफ का क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देंगे कभी कभी, है ना। सब्जेक्टिव तो आपका बहुत कम ही चांस है पूछने का। ठीक है ना, तो इनको प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, ln x का ग्राफ, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का देखते हैं। हाँ, तो देखिए हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में आपको लॉगरिदम का रिवर्स प्रोसेस होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है ना, तो लॉगरिदम का रिवर्स प्रोसेस इसमें अप्लाई कर देना है। लॉगरिदम का ग्राफ ऐसा बनता है तो इसका मिरर इमेज जस्ट ऐसा बना देना है। और वैसे भी आप y इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर x का 5, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट लेकर के देख लो कि हमारा कौन कौन सा पॉइंट कैसे कैसे करके मैचिंग कर रहा है और शेप हमारा किस ढंग से बन रहा है, बस उसी ढंग से शेप बना दो। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम उस तरह से शेप बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कट करता है, यानी y एक्सिस को कट करता है, और y एक्सिस को जहां पे कट करेगा वहां पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। तो हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, उसके लिए y का वैल्यू देखा तो a के पावर 0 कितना होगा? 1। यानी कि ये भी ग्राफ हमारा 0,1 से पास होगा। लॉगरिदम का 1,0 से पास हो रहा था और ये हमारा 0,1 से पास हो रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होगा? 0,1 से ही पास होगा। ये ऐसा बन गया, जब बेस हमारे 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ, ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, ये इसका केस क्या है? हमारा बेस हमारा 1 से ग्रेटर और ये हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में। ठीक है ना, बस ये दोनों केस है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों केस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी 2 केस बनाते हैं। ऐसे डिफाइन होने के लिए तो केस नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, लेकिन ग्राफ के लिए हमको 2 केस बनाने ही पड़ते हैं। ए ग्रेटर देन 1 पे, 0 से लेके 1 तक के बीच में। ठीक है ना, तो ए ग्रेटर देन 1 पे हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ बन गया और 0 से लेके 1 तक के बीच में हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया। ठीक है ना, अब हमको कहा जाए कि y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट कीजिए। ठीक है ना, तो हमको तो पता है कि 0,1 से
कट करके निकलता है, और 2.17 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो हमने रफली इसको ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। हमको ये नहीं पता है कि ये कितना हाइट पे होगा, ये कितना हाइट पे होगा, लेकिन रफली हमारा इस टाइप का शेप बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा हो, कहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू, कितना इंटरवल में निगेटिव वैल्यू, कुछ भी पूछेगा, ठीक है, तो उसके ग्राफ के बिहेवियर को देख करके हम वहां से बता सकते हैं। हमको ग्राफ को सिर्फ बिहेवियर स्टडी करना है, नॉट एक्यूरेट ग्राफ स्टडी करना है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू e के पावर x का ऐसा बन गया ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब एक स्पेशल केस देखिए, यहाँ तो ऐसा नहीं है कंडीशन, ठीक है ना, कि a इज इक्वल टू 1 पे हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड नहीं है। हमारा 1 पे भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड है। लॉगरिदम है ना, वहां लॉगरिदमिक फंक्शन ना, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बेस हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां पे है, वहां पे क्या होगा, a हमारा इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो अब एक स्पेशल केस देखिए, जब हमारे पास a 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। जब a हमारा 1 के इक्वल हो जाता है, तब देखिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 1 के पावर x, ठीक है। और 1 की कितना भी पावर करते जाए हमारा 1 ही आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक हमारा y का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसा प्लॉट हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये 0,0 और ये हमारा x और ये हमारा y, ठीक है। हमेशा क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 हमेशा y इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। यहाँ से एक लाइन खींच दिया हमने, ठीक है। ये हमारा y इज इक्वल टू 1 का लाइन है, ठीक है। और यही लाइन हमारा y इज इक्वल टू 1 के पावर x का है, ठीक है। बस एक स्पेशल केस हमको मिल गया कि y अगर a 1 हो जाता है तो y का वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। 1 की कितना भी पावर लगा लो 1 ही आएगा। x के कितना भी वैल्यू बढ़ाते जाओ 1 2 3 4 इनफाइनाइट, y का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक स्पेशल केस हमारे पास इस टाइप का फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो उसी टाइप से अगर मान लीजिए कि a का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू जब 0 होगा, ठीक है, उस केस में हमारा डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि 0 का कितना भी पावर लगाते जाओ 0 इंटू 0 नॉट डिफाइंड। ये देखिए एक कंडीशन हमारा है 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन 0 इंटू 0 अगर लिख दिया जाए तो ये हमारा नॉट डिफाइंड है, डिफाइन ही नहीं है। 0 में 0 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो 0 का कितना भी पावर ले लो, 0 का 4 5 6 कितना भी पावर ले लो, 6 ही ले लो। 0 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 बार तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, 6 बार क्या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा 0 पे कुछ भी डिफाइन नहीं होता, इसलिए हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। दो ही केस बनते हैं, 0 से लेके 1 तक के बीच में, और 1 से ग्रेटर, यानी कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। निगेटिव वैल्यू पर कुछ अटपटा से आ जाएगा, वहां पे ग्राफिक प्लॉट बहुत मुश्किल से होगा, नहीं हो पाएगा। एक वैल्यू यहाँ रहेगा तो दूसरा वैल्यू चला जाएगा फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना। इस टाइप से फॉर्म होगा, तो निगेटिव नंबर के लिए हमारा प्लॉट ही नहीं हो पाता एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो हम दो ही केस लेते हैं, ए ग्रेटर देन 1 का, 0 से लेके 1 तक के बीच में का, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था। अब एक और देखिए हमारा पॉइंट यहाँ पे डिस्कवर होता है, ठीक है। हमारा लॉग का ग्राफ कैसा बनता था, ए ग्रेटर देन 1 का, ठीक है। एक समझा देता हूं, बाकी सब खुद से कर लेना, ठीक है ना। अभी देखो यहां पर आपका एक मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कवर किया, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है ना। अब देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। यहां से देखिए एक्सपोनेंशियल का तो यहां से ऐसा बनता है, यहां से चले, यहां से ऐसा ऐसा बन गया, ठीक है ना। इस टाइप से कर्व लीनियर होते हुए कर्व शेप, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा प्लॉट हो जाता है, जैसा भी हो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एक हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन का कैसा होता है ग्राफ, यहां से लीजिए और ऐसे कट करते हुए ऐसा हमारा निकलता है, ठीक है। और अब देखिए ये तो हमारा किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू a का, ठीक है, जब ये हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और ये हमारा y इज इक्वल टू a रेस टू द पावर x का ग्राफ है, जब हमारा a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, देखने में आ रहे हैं, मिरर इमेज।
ये यहाँ पे अगर हम मिरर रखते हैं, ठीक है, इस बीच में, तो इसका हमको रिवर्स इधर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन कहाँ से पास होगी, यहां से पास होगी, ठीक है। तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये हमारा y इक्वल टू log x का ग्राफ ये वाला है, ये वाला हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है, और ये लाइन हमारा किसका है, y इक्वल टू x का लाइन है, ठीक है ना। अच्छा ये ग्राफ, अब y इक्वल टू x के लाइन के अबाउट, ठीक है, हम सिमेट्री देखते हैं, तो ये हमारा y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल है दोनों तरफ। जैसा शेप हमारा लाइन के इधर साइड बना है वैसा ही शेप हमारा लाइन के इधर साइड बना है, तो इसको हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल अबाउट, ठीक है, सिमेट्रिकल। दोनों हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स के अबाउट हमारा क्या है, दोनों लाइन हमारा सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, इसका भी ग्राफ और इसका भी ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा अब देखें यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है, ठीक है, कि ये लाइन तो हमारा कहीं पे कट नहीं करेगा, ठीक है, ये भी लाइन हमारा इधर जा रहा है, ये भी लाइन इधर जा रहा है, कहीं पे कट तो नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि हमारा y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या है, दोनों आपस में सिमेट्रिकल है। जितना डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब इस तरह से हमारा क्या है, सिमेट्रिकल शेप फॉर्म हो रहा है। हमारा तो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने रफली स्केच कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक्सपोनेंशियल हमारा लॉगरिथमिक का क्या है, मिरर इमेज है या फिर सिमेट्रिकल कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल इज रिवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शन, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है हमारा, लॉगरिथमिक फंक्शन का रिवर्स है, ठीक है। दोनों हमारे एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, एक्सपोनेंट फाइंड करना और लॉगरिथम फाइंड करना। जैसे मल्टीप्लिकेशन हमारे डिवीजन का रिवर्स प्रोसेस है, उसी प्रकार लॉगरिथम हमारे एक्सपोनेंशियल का रिवर्स प्रोसेस है। एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं, उसी का रिवर्स प्रोसेस हमारा लॉगरिथम है, ठीक है। एक हमारा इंक्रीजिंग और एक हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। उसके बाद एक साइन पॉजिटिव वाला क्वेश्चन हम करवाते हैं। अब इसके बाद आपका एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है साइन चेक करने का, ठीक है ना। लॉगरिथम ऐसा फंक्शन दे देगा जैसे मीन्स दैट कि बेस हमारा रहेगा और हमारा नंबर रहेगा, नंबर और बेस से हम एंटीलॉग लेकर भी उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कितना हमारा वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन उस केस में हमारे पास अगर ये पूछा है सिर्फ कि साइन क्या है, ठीक है ना, तो लॉग के अंदर में कितना भी बड़ा नंबर दे दे, ठीक है ना, तो हम उसका साइन आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ देखें, ये हमारा नंबर की पोजीशन पे है, ठीक है, और ये हमारा बेस के पोजीशन पे है, ठीक है। इसको भी मत देखें, ठीक है ना, ये तो हमारा एग्जांपल है, इसको बाद में करवाऊंगा। अभी यहाँ देखें, मान लेते हैं कि x हमारा है और a है, ठीक है ना। अब देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। इफ a एंड x आर सेम साइड ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ log x बेस टू a इज पॉजिटिव, एंड इफ a एंड x आर अपोजिट टू यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ log a x बेस टू a आर निगेटिव, ठीक है। अगर ऐसा है कि x और a, ठीक है, x और a की चर्चा किया जाए, ठीक है, ये अगर हमारा दोनों ग्रेटर देन 1 है तब भी और दोनों लेस देन 1 है तब भी हमारा इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर एक ग्रेटर देन 1 एक लेस देन 1, ठीक है, या फिर ये ग्रेटर देन 1, मतलब दोनों में से कोई एक हमारे ग्रेटर देन 1 है और एक लेस देन 1 है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमारा निगेटिव साइन होगा। और दोनों हमारा सेम साइन का होगा, या तो हमारा लेस देन 1 होगा दोनों, ठीक है, या फिर दोनों हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। और निगेटिव साइन कब आएगा, जब एक हमारा 1 से छोटा और एक हमारा 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल में कह रहा है कि इसका साइन चेक करना है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ देखिए नंबर की पोजीशन पर जो है वो भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बेस की पोजीशन पे वो भी हमारा क्या है,
ग्रेटर देन 1 है, तो इसका साइन ओवरऑल क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, हेंस पॉजिटिव साइन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, और यही अगर हमारा ऐसा रहता, लॉग यहां रहता हमारा 0.3 और यहां रहता 2, तो ये हमारा ग्रेटर देन 1 है, ये हमारा लेस देन 1 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता, इसका साइन आ जाता निगेटिव। ठीक है, या फिर ऐसा रहता, यहाँ पे 2 रहता, ठीक है, और यहाँ पे 0.3 रहता, फिर भी हमारा निगेटिव साइन आता। ठीक है, यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 0.2 रहता, तो हमारे पास दोनों क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, निगेटिव पॉजिटिव साइन आता। ठीक है, दोनों ही एक के इधर है, ठीक है, सेम साइड ऑफ यूनिटी, तब हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अपोजिट टू यूनिटी रहेगा तो हमारे पास निगेटिव साइन आएगा। ठीक है, बस इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। लॉग के अंदर में लाख करोड़ दे देगा, 10⁻n दे देगा, कुछ भी दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आपको खाली ये दोनों का अगर पता चल गया कि कौन ग्रेटर देन 1 है, कौन लेस देन 1 है, दोनों ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, ठीक है, बस इतना पता चल गया तो आप साइन को आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है ना, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे।